नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। प्रेरणादायक कहानियों में आज हम एक नई कहानी लेकर के आए हैं, द कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉर्क। कनिंग और क्लेवर दोनों का अर्थ चालाक होता है, लेकिन कनिंग का अर्थ धूर्त यहाँ हम कह सकते हैं। एक धूर्त लोमड़ी और चालाक सारस। स्टॉर्क मीन्स सारस। तो चलिए शुरू करते कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्chievous फॉक्स। एक बार की बात है, एक बहुत ही धूर्त, चालाक और शरारती लोमड़ी रहती थी। He used to speak to other animals sweetly and gain their trust before playing tricks on them। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोमड़ी को अक्सर स्त्रीलिंग में गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर ही शब्द यूज़ हुआ है, तो यानी कि वह लोमड़ी नर थी, न कि मादा। तो जो लोमड़ी जो थी वो यहाँ पर दूसरे जानवरों के साथ बड़े प्यार से बात करती थी, मीठी बात करती थी, उनका गेन दिया ट्रस्ट, उनका भरोसा जीतती थी। बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम, उन पर कोई भी दाव पेंच, ट्रिक्स माने चालें होती हैं, तो उन पर कोई चाल चलने से पहले उनका विश्वास जीत लेता था। वन डे द फॉक्स मेट अ स्टॉर्क। एक दिन वह लोमड़ी एक सारस से मिला। ही befriended the stork and acted like a very good friend। वह सारस के साथ उसने दोस्ती की और ऐसा जताया, एक्ट माने ये जताना, एक तरीके से दिखाना कि वह बहुत ही उसका अच्छा दोस्त है। Soon he invited the stork to have a feast with him। जल्दी ही उसने सारस को निमंत्रण दिया। किस चीज़ के लिए? फीस्ट के लिए, यानी कि फीस्ट माने दावत होता है, तो दावत में उसने उसको निमंत्रण दिया। द स्टॉर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड द इनविटेशन। और सारस ने खुशी खुशी उसका वह निमंत्रण स्वीकार किया। द डे ऑफ द फीस्ट केम। दावत का दिन आ गया था। एंड द स्टॉर्क वेंट टू द फॉक्स हाउस। और सारस जो है वह लोमड़ी के घर चला गया। टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट द फॉक्स सेड दैट ही कुड नॉट मेक अ बिग फीस्ट एज प्रॉमिस्ड। बड़े ही आश्चर्य और निराशापूर्ण रूप में लोमड़ी ने कहा कि वह सारस के लिए उसके वादे के अनुसार अच्छी दावत नहीं बना सका। एंड जस्ट ऑफर्ड सम सूप। और उसको थोड़ा सा सूप होता है, आप लोग पीते होंगे सूप, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, तरल पेय पदार्थ होता है, तो वह उसने ऑफर किया। When he brought the soup out of the kitchen, the stork saw that it was in a shallow bowl। जब वह किचन से सूप लेकर आया, कौन? लोमड़ी। तो सारस ने देखा, क्या देखा? दैट इट वॉज इन अ शॉलो बॉल, कि यह एक उथले या थोड़ा चौड़े कटोरे में सूप रखा हुआ था। द पुअर स्टॉर्क कुड नॉट हैव एनी सूप विद इट्स लॉन्ग बिल। पुअर स्टॉर्क, यहाँ पर पुअर का अर्थ हो गया गरीब नहीं होकर के, बल्कि बेचारा। बेचारा सारस क्या कर सकता था, क्योंकि वो सूप तो पी नहीं सकता था। विद इट्स लॉन्ग बिल। बिल यहाँ पर बिल एक पार्ट होता है बीक का, चोंच का सबसे अगला पार्ट बिल कहते हैं उसे। तो अपनी चोंच से, वो अपनी लंबी चोंच से सूप तो पी नहीं सकता था। बट द फॉक्स इजीली लिक्ड द सूप फ्रॉम द प्लेट। लेकिन जो आपका लोमड़ी थी वह बड़े आसानी से सूप को चाट गई। लिक्ड मीन्स चाट जाना, किसमें से? प्लेट में से चाट गई।
As the stork just touched the soup with the tip of its bill, जबकि जो सारस था वो केवल अपने चोंच से सूप को टच ही कर पा रहा था। द फॉक्स आस्क्ड हर, और लोमड़ी ने उससे पूछा, हाउ इज़ द सूप, सूप कैसा है? डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? द हंग्री स्टॉर्क रिप्लाइड, ओह इट इज़ गुड बट माई स्टोमक इज अपसेट, आई कैन नॉट टेक एनी मोर सूप। तो भूखे सारस ने क्या जवाब दिया कि अरे नहीं, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा स्टोमक जो है, मेरा पेट जो है, मेरा साथ नहीं दे रहा, ख़राब है, अपसेट है, मेरा पेट ख़राब है। एंड आई कैन नॉट टेक एनी मोर सूप, और मैं इससे ज़्यादा सूप नहीं पी पाऊँगा। आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सेड द फॉक्स। तो जो लोमड़ी है उसने क्या कहा कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको परेशान किया। ट्रबल मीन्स परेशान होता है। द स्टॉर्क रिप्लाइड, ओ डियर प्लीज डोंट से सॉरी, आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड कैन नॉट एन्जॉय व्हाट यू ऑफर। तो सारस ने जवाब दिया कि नहीं नहीं दोस्त, आप इसके लिए सॉरी ना कहें, मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मैं आपका ये ऑफ़र जो है एंजॉय नहीं कर पाया। शी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स एंड इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस फॉर डिनर। तो यहाँ पर सारस जो है, सारस मादा है, तो जो मादा सारस है उसने जो लोमड़ी है, लोमड़ी को धन्यवाद दिया और इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस फॉर डिनर, और उसे अपने घर पर डिनर करने के लिए, डिनर मीन्स रात्रि का भोज होता है, जो रात्रि भोज करने के लिए उसे बुलाया। कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉर्क स्टोरी, द डे अराइव्ड। अब धूर्त लोमड़ी और चालाक सारस की कहानी में अगले दिन क्या हुआ कि द डे अराइव्ड एंड द फॉक्स रीच द स्टॉर्क्स प्लेस। अगला दिन आया और जो है लोमड़ी सारस के घर पहुंच गया। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज द स्टॉर्क सर्व्ड सूप फॉर बोथ ऑफ देम इन अ नैरो जार विद अ लॉन्ग नेक। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछकर, आदान प्रदान करके, एक दूसरे का सुख दुख का आदान प्रदान, कैसे हो आप, कैसे हो करके ये पूछा। और उसके बाद जो सारस है उसने सर्व किया, उसने जो है वो उसने भी सूप बनाया था, तो सूप को ला करके लोमड़ी के सामने सर्व किया। दोनों बोथ ऑफ देम इन नैरो जार, किसमें? एक संकरे, नैरो मीन्स होता है संकरा, संकरा जार एक सुराही नुमा जार होते हैं, जो एक प्रकार की बॉटल शेप्ड में होते हैं, जिसका जो है मुंह जो होता है जार का, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, बहुत ही कम चौड़ा होता है। विद अ लॉन्ग नेक, साथ में उसकी एक गर्दन, जो सुराही नुमा होता है तो उसकी गर्दन भी होती है, जिसके अंदर एक पाइप हम डाल सकते हैं, बोतल जैसे एक बोतल होती है, सेम उसी तरीके से। शी वॉज एबल टू हैव द सूप वेरी इजीली विद हर लॉन्ग बिल, बट द फॉक्स ऑब्वियसली कुड नॉट। जो सारस थी वो बहुत आसानी से जो है अपनी लंबी चोंच उसके अंदर डाल करके सूप को पी गई, लेकिन बट द फॉक्स ऑब्वियसली कुड नॉट, लेकिन सियार जो है ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि सियार का मुंह बड़ा रहता है, तो वो उसमें उसका अपना मुंह नहीं डाल पाया। आफ्टर फिनिशिंग हर्स द स्टॉर्क आस्क्ड द फॉक्स इफ़ ही वॉज एंजॉइंग द सूप। अपना सूप जो है ख़त्म करने के बाद सारस ने लोमड़ी से पूछा कि क्या वो सूप का आनंद नहीं उठा रहा। द फॉक्स रिमेंबर्ड द फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन द स्टॉर्क। तो लोमड़ी को जो है अपने द्वारा दी गई दावत याद आई, जो उसने सारस को दी थी। एंड फेल्ट वेरी अशेम्ड, और उसने अपने को बड़ा ही अपमानित महसूस किया। यहाँ पर अशेम्ड, जहाँ पर उसे बहुत शर्म आई। ही स्टैमर्ड, यहाँ पर वह बहुत अपमानित हुआ, स्टैमर्ड, अपमानित महसूस किया अपने को। तो ही स्टैमर्ड मीन्स होता है
हकला कर जब हम बोलते हैं तो उसे स्टैमर्ड कहते हैं। आई के बाद ये डॉट 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 कर रखा है तो ये हकलाने का एक प्रकार का वो है। आई डिड बेटर लीव नाउ, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आई हैव अ टमी एच, मुझे पेट में दर्द है। टमी मीन्स पेट और एच मीन्स दर्द। ह्यूमिलेटेड ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, अपमानित होकर उसने, ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित होकर, ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, उसने वह जगह दौड़ते हुए छोड़ दी। मॉरल, मॉरल वन बैड टर्न्स बिगेट्स अनदर, ये वही मॉरल आ गया सेम, बस उसका थोड़ा अपोजिट है। जो हमने बात की थी द एंट एंड द डब वाले हमारे चैप्टर में, तो वहाँ पर था कि वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर, एक अच्छा मोड़ दूसरे में बदलाव लाता है। यहाँ पर भी सेम वही है, लेकिन एक बुरा मोड़ या बुरा कार्य दूसरे को भी बुरा कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस कहानी से भी हमें वही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर हम दूसरों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो हमें भी बुरा ही सलूक मिलेगा। तो कहानी अच्छी लगी तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।